हाँ, तो लेट अस स्टार्ट। वॉइस देश को आपकी जरूरत है। देवांशु, रियान, हाँ। क्वेश्चन नंबर 14। An object of mass 1 kilogram traveling in a straight line with a velocity of 10 meters per second collides with and sticks to a stationary wooden block of mass 5 kilograms. Then they both move off together in the same straight line. Calculate the total momentum just before the impact and just after the impact. Also calculate the velocity of the combined object. मतलब क्या हो रहा है boys and girls? One object moves very fast with an initial velocity. Mass of the object is m1, 1 kilogram. It moves fast. ये ऑब्जेक्ट फास्ट में मूव हो रहा है और किससे जाके टकरा रहा है? एक दूसरे ऑब्जेक्ट से टकरा रहा है जो 5 किलो का है। अब दिखना भी चाहिए 5 किलो, तो ऐसा कर देता है, इसमें जगह कम है। 5 किलो m2। मास ऑफ द सेकंड ऑब्जेक्ट इज 5 किलोग्राम्स। और बाद में क्या होता है? दोनों एक दूसरे से चिपक जाते हैं। और दोनों मिलके एक साथ भाग जाते हैं। दोनों भाग गए मिलके। सर वो ऐसा 5 केजी का ऐसा होगा। 5 केजी का ऐसा होगा। फैलेगा। जगह नहीं है ना, इधर ये लिखा हुआ है ना, इसलिए उसको वैसा कर दिया। और ये हार्ड ऑब्जेक्ट है, ये लोहे का है, और ये रबर बॉल है, इसलिए चिपक गया। कुछ भी हो सकता है। सॉल्यूशन सी। सबसे पहले जीवन दाता लिखो। एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास 1 किलोग्राम, m1 इज 1 kg। दूसरा m2, हाँ, कितनी इनिशियल वेलोसिटी से भाग रहा है वो? 10 मीटर सेकंड इनवर्स। स्टेशनरी वुडन ब्लॉक ऑफ मास। अच्छा, वुडन है, मैं लोहे का बोल रहा हूँ, तो वैसे में वुडन भी है क्या? वुडन है, हाँ, मैं लोहे का समझ रहा हूँ, वुडन है। m2 इज 5 kg एंड स्टेशनरी है, मतलब उसका इनिशियल वेलोसिटी कितना है? 0 मीटर सेकंड इनवर्स। ये u1 है। 1 यानी ऑब्जेक्ट और 2 यानी वुडन ब्लॉक। अब इनिशियल मोमेंटम कितना होगा? टोटल मोमेंटम बिफोर कोलिजन, टोटल मोमेंटम बिफोर इम्पैक्ट। इम्पैक्ट यानी कोलिजन। टोटल मोमेंटम बिफोर कोलिजन, तो मोमेंटम ऑफ द ऑब्जेक्ट एंड मोमेंटम ऑफ द वुडन ब्लॉक। लिखो क्या यहाँ? मोमेंटम ऑफ द ऑब्जेक्ट। सर आप u1 और m1 लिख दो। डायरेक्ट लिख दो। मोमेंटम ऑफ ऑब्जेक्ट प्लस मोमेंटम ऑफ वुडन ब्लॉक बिफोर कोलिजन। बॉयज एंड गर्ल्स, मैं इतना ज्यादा इसलिए लिखता हूँ कि आपको समझ में आ जाए। आप एग्जाम में इतना सब कुछ मत लिखना, ये शब्दों का खेल है ना। टोटल मोमेंटम बिफोर कोलिजन इज इक्वल टू मोमेंटम ऑफ ऑब्जेक्ट बिफोर कोलिजन प्लस मोमेंटम ऑफ वुडन ब्लॉक बिफोर कोलिजन। हाँ, आप डायरेक्ट फॉर्मूला लिख के वैल्यूज पुट कर देना। तो आप ऐसा लिख देना, इज इक्वल टू m1 u1 प्लस m2 u2। आप डायरेक्ट ये लिखना, m1 u1 प्लस m2 u2। आप लोगों को समझना चाहिए, इसलिए मैं पूरा सब कुछ लिखता हूँ। हाँ, एंड द मोमेंटम विल बी m1 इज 1 kg into initial velocity is 10 meters per second. m2 is 5 kg and initial velocity is 0. And that will give us 10 kg meter per second. किलोग्राम मीटर पर सेकंड। दिखता है किसी को? सर बिफोर इम्पैक्ट और आफ्टर इम्पैक्ट का मोमेंटम सेम रहेगा? नहीं, हाँ,
सेम रहना चाहिए। इन एन आइसोलेटेड सिस्टम लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम के हिसाब से इफ नो एक्सटर्नल फोर्सेस एक्टिंग ऑन द सिस्टम देन टोटल मोमेंटम विल रिमेन कांस्टेंट। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम अपन ने पढ़े थे एक जमाने में। हाँ, अब हमको पढ़ना है टोटल मोमेंटम आफ्टर कोलिजन। तो ये मिटा दूं, हो गई छपाई? नहीं सर, नहीं हुई। कर लो छपाई, कर लो जल्दी। मैं क्वेश्चन मिटा सकता हूँ, मुझे ये देखना था उसके बाद क्या है। और दोनों चिपक के एक साथ भाग गए, हो गया। हीर और रांझा, लैला और मजनू। 1 किलो की थी हीर, 1 किलो की लैला थी और 5 किलो का मजनू था। लैला दौड़ के आई, मजनू से चिपकी और दोनों मिलके भाग गए। आप लोग बिगड़ जाओगे। टोटल मोमेंटम फाइंड, टोटल मोमेंटम आफ्टर कोलिजन। 1 किलो की लैला थी बोलते, मजाक कर रहा हूँ। एक्चुअली लैला वर्ड अरेबिक लैंग्वेज से आया। लैल यानी रात होता है अरेबिक लैंग्वेज में। एंड लैला वाज अ वेरी डार्क कॉम्प्लेक्शन्ड गर्ल, फुल्ली डार्क, परफेक्टली डार्क। एंड मजनू वाज गुड लुकिंग। बट पीपल से, आपने ये सुना होगा कि लव और कुछ रास्ते से जा रहे थे और अचानक से एक ट्रक आया और कुछ भाग निकल गया वहां से। लव ट्रक के नीचे दब गया। क्यों? बिकॉज लव इज ब्लाइंड। टोटल मोमेंटम आफ्टर कोलिजन। हाँ, अच्छी बात है, हंसना चाहिए, मुस्कुराना चाहिए, हंसना चाहिए। मोमेंटम ऑफ ऑब्जेक्ट आफ्टर कोलिजन। बहुत ज्यादा बोलता हूँ क्या मैं? मोमेंटम ऑफ ऑब्जेक्ट is equal to mass m1v1 plus m2v1. Since v1 is equal to v2, both move together in same direction. Velocity of the object, or v2 is the velocity of the wooden block. With same velocity. M v1 common, m1 plus m2, v1 1 kg plus 5 kg equal to v1 ये हो गया फाइनल मोमेंटम, टोटल फाइनल मोमेंटम। अब हमको पता करना है what is the final velocity with which both the objects moved together. So according to law of conservation of momentum, law of conservation of momentum, और law of conservation of momentum कब लग सकता है? जब कोई और एक्सटर्नल फोर्स एक्ट नहीं होगा। हाँ, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम के हिसाब से इनिशियल टोटल मोमेंटम बिफोर इम्पैक्ट, टोटल मोमेंटम बिफोर इम्पैक्ट। ये मैं इतना लिख के देता हूँ, बहुत लंबा चौड़ा आंसर, लेकिन आप ऐसा नहीं, आप शॉर्टकट में लिखा करना। टोटल मोमेंटम आफ्टर इम्पैक्ट मैं इसलिए लिखता हूँ कि आपको समझ में आ जाए। टोटल मोमेंटम बिफोर इम्पैक्ट कितना था? 10, और आफ्टर इम्पैक्ट कितना? 6 इंटू v1। तो आंसर क्या हो जाएगा? v1 इज इक्वल टू 10/6, और 10/6 यानी क्या होता है? 5/3, और 5/3 यानी क्या होता है? 5/3 यानी क्या होता है?
0 पॉइंट नहीं हो सकता सर, हो सकता है 0 पॉइंट क्यों होगा? 5 तो ग्रेटर है, 3 स्मॉलर है। 1.6 हाँ 1 पॉइंट, यस 3 1 जा 3, 2 बचेगा 6, 1.66 या 67 भी कर सकते हैं हम बात लगा के, मीटर पर सेकेंड। हम उसको 1.7 भी कर सकते हैं चाहे तो। 1.6666 बार बार आएगा तो हम एक काम करते हैं 1.67 कर देते हैं, हाँ सर, राउंड ऑफ कर दिए हमने। तो बोथ द ऑब्जेक्ट्स आंसर इन वर्ड्स लिखना पड़ेगा फिर। बोथ ऑब्जेक्ट सर वो V1 दोनों में V1 पूरा V1 और V2 एक ही है। V1 is equal to V2, हाँ सर, both will move with the same velocity। और V1 लिखने की जगह मैं चाहूँ तो VV लिख सकता, दोनों का वेलोसिटी सेम है। Both objects move with same final velocity 1.67 मीटर पर सेकेंड। तो ये हो गया सॉल्व। पूछो किसी को कौन सा स्टेप नहीं समझा? V1 is equal to V2 समझा? पहले ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी टक्कर होने के बाद V1, दूसरे की V2, और दोनों की वैल्यू कैसी है? सेम। तो हम ऐसा या तो ऐसा लिख देंगे V1 V2 की जगह V लिख देंगे दोनों को। ऐसा कर दूं? ये ठीक है? अच्छा, जितना V1 आया उतना ही V2 रहेंगे, क्योंकि ऑब्जेक्ट दोनों ऑब्जेक्ट्स एक दूसरे को, ऑब्जेक्ट और वुडन ब्लॉक एक दूसरे को चिपक के दोनों एक साथ सेम स्पीड से भाग रहे हैं। तो बोथ हैव सेम वेलोसिटी, सेम स्पीड और सेम डायरेक्शन से भागे।